मॉर्निंग क्लास 4। चलिए सभी बच्चे, आज हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। देखिए आपकी हिंदी ग्रामर की बुक है व्याकरण परिचय। सभी बच्चे आप इसको ओपन कर लीजिए। सबसे पहले आज हम क्या समझेंगे? विषय सूची समझेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपकी विषय सूची है, हमने आपको बताया था PA2 में, ठीक है। ये तो आपका देखिए हाफ ईयरली में था, ठीक है। हाफ ईयरली में पार्ट 10, ठीक है। ये आपका हाफ ईयरली में कंप्लीट हुआ था पार्ट 10। देखिए हमारा PA2 में कितने चैप्टर आए थे? 1 2 3 4 5। कितने चैप्टर हमने कंप्लीट किए थे PA2 में? 5 चैप्टर कंप्लीट किए थे, यानी कि 10 to 14, ठीक है। 10 to 14 में हमने चैप्टर कंप्लीट किए थे PA2 में, यानी कि पार्ट 13 में हम चैप्टर हमने कंप्लीट किए थे। आज हम पार्ट 14 से अपना एनुअल कोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए पार्ट 14 में चैप्टर कौन सा आएगा? 15, ठीक है। पार्ट 14 में चैप्टर आएगा आपका 15, ठीक है। शब्द भंडार, यानी कि एनुअल कोर्स में कितने चैप्टर आएंगे? 15 आएगा आपका, ठीक है। 17 आएगा आपका, 18 आएगा। देखिए 16 आपका हाफ ईयरली में हो चुका है। किस में हो चुका है? हाफ ईयरली में। तो हम 15 17 18, ठीक है। 15 17 18, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। 15 17 18 किस में आएंगे? एनुअल कोर्स में। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले एनुअल स्टार्ट, ठीक है। एनुअल स्टार्ट। तो देखिए एनुअल स्टार्ट यानी कि पार्ट 13 से हमारा PA2 कोर्स कंप्लीट हुआ था। अब हमारा पार्ट 14 से एनुअल कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो ये चैप्टर 15 शब्द भंडार पार्ट 14, ठीक है। पार्ट 14 देखिए पेज नंबर है आपका 52, पेज नंबर 52। सभी बच्चे आप ओपन कर लीजिए। देखिए ये आपका पेज नंबर 52 है, ठीक है। 52 शब्द भंडार, मैंने आपको बताया था शब्द भंडार चैप्टर 15 है आपका, ठीक है। शब्द भंडार चैप्टर का नाम है। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले एनुअल स्टार्ट, ठीक है। एनुअल स्टार्ट लिखेंगे हम, यहाँ पे पार्ट शो करेंगे। पार्ट हमारा 14, ठीक है। पार्ट 14 एनुअल स्टार्ट पार्ट 14 डेट शो करेंगे, जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। तो चलिए सभी बच्चे अब हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पर्यायवाची शब्द वह शब्द जो अर्थ की दृष्टि से एक समान होते हैं, ठीक है। एक समान होते हैं, या जो शब्द किसी दूसरे का समान अर्थ बताते हैं, उन शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी कि जो एक दूसरे का समान अर्थ बताते हैं या दृष्टि से एक समान अर्थ बताते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे आकाश, गगन, नभ, व्योम, अंबर, यानी कि देखिए आकाश, गगन, नभ, व्योम, अंबर, यानी कि कितने नाम हैं, ठीक है। कितने पर्यायवाची शब्द हैं? हवा, पवन, समीर, वायु, अनिल, अग्नि, आग, अनल, पावक, कृषाणु, फूल, पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, धरती, धरा, पृथ्वी, जमीन, वसुंधरा। धरती कहते हैं ज़मीन को, फूल आपको फूल पता है, अग्नि आग को कहते हैं, हवा हवा को कहते हैं, आकाश आसमान को कहते हैं, ठीक है। देखिए सागर यानी कि समंदर, सिंधु समुद्र, जल्दी जलनिधि, विश्व संसार, जगत दुनिया जग, विश्व पूरी दुनिया को कहते हैं, नरेश राजा, भूपति, नर प्रजापति, ठीक है। सरिता नदी, तटिनी, सरी तरंगिणी, रात्रि रात, निशा रजनी, यामिनी, पानी जल, नीर सलिल, तौल, आँख नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, पर्वत नग, गिरि, शैल, भूधर, दिन दिवस, वासर, वार, आहन, ठीक है। ये किसका है? दिन का है। तो देखिए ये आपके ये पर्यायवाची शब्द हुए, जितने भी ये पर्यायवाची शब्द हैं, यानी कि देखिए जो शब्द जो अर्थ की दृष्टि से एक समान होते हैं, या जो शब्द किसी दूसरे का समान अर्थ बताते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो जैसे ये बताते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आपका है विलोम शब्द। जो शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उन शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं, यानी कि एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। देखिए शत्रु मित्र, यानी कि शत्रु कहते हैं दुश्मन, मित्र कहते हैं दोस्त। हार जीत, ठंडा गर्म, समीप दूर,
मेहनती आलसी, प्रशंसा निंदा, आयात निर्यात, नया पुराना। ठीक है, जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। हम नेक्स्ट देखिए, अंधकार प्रकाश, स्वर्ग नर्क, ऊंचा नीचा, आशा निराशा, आदि अंत, भला बुरा, सच झूठ, सुख दुख, सरल कठिन, कोमल कठोर, दिन रात, न्याय अन्याय। ठीक है, देखिए आलस चुस्ती, विजय पराजय, उदय अस्त, हिंसा अहिंसा, सत्य असत्य, सच्चा झूठा, निराशा आशा, धूप छाँव, गुलामी आज़ादी, उचित अनुचित, स्वतंत्र परतंत्र, लाभ हानि। ठीक है, ये एक दूसरे का क्या बता रहे हैं, उल्टा अर्थ बता रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए, ये आपका अनोकार्थक शब्द। ठीक है, अनोकार्थक शब्द, जिन शब्दों के प्रसंगानुसार अनेक अर्थ होते हैं वह अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। यानी कि एक शब्द का कितने अर्थ होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। देखिए कुछ अनेकार्थक शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए। देखिए हैंगे पात्र, बर्तन, व्यक्ति, नाटक का। ठीक है, देखिए फल, परिणाम, आम जैसा फल, अंग, देह, अवयव, एक देश का नाम। ठीक है, अंबर, वस्त्र, आकाश, यानी कि बहुत नाम है। अर्थ मतलब धन। ठीक है, आम, एक फल, साधारण, उत्तर जवाब, एक दिशा, कर, हाथ, टैक्स, चढ़ाई, हमला, पर्वत पर चढ़ना, मत, राय, नहीं, वोट, वर्ण, अक्षर, जाति, रंग, पानी, जल, चमक, इज्जत, घन, बादल, घना, दंड, डंडा, सजा। ठीक है, तो इनका ये क्या है, ये शब्द है, ये इनका अर्थ है। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो देखिए ये आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यहाँ पर ज़्यादा थे, यहाँ ज़्यादा शब्द का एक शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द भाषा को संक्षिप्त करने में बहुत सहायता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, बहुत सहायता प्रदान करते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर, प्रतिदिन होने वाला, दैनिक यानी कि रोज़ाना, सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक यानी कि हफ्ते में, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, महीने में एक बार होने वाला, मासिक, वर्षा में एक बार होने वाला, वार्षिक, महीने में यानी कि मासिक यानी कि महीने, पूरे महीने में एक बार, वर्ष में एक बार होने वाला यानी कि वार्षिक यानी पूरे साल में एक बार, जो चित्र बनाता हो, चित्रकार, जो मूर्ति बनाता हो, मूर्तिकार, जो कम खाता हो, अल्पाहारी, जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो, कुम्हार, जो लकड़ी की चीज़ें बनाता हो, बढ़ई, सत्य बोलने वाला, सत्यवादी, दूसरों का ऊपर करने वाला, परोपकारी, जिसके मन में दया हो, दयालु, जिससे किसी का डर ना हो, निडर, जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो, भाग्यवान, जहाँ वस्तुओं का संग्रह किया जाए, संग्रहालय। ठीक है, गांव में रहने वाला, ग्रामीण। ठीक है, तो ये सब क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए आपका समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो देखिए कुछ शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, यानी एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। ये ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इनकी वर्तनी में मामूली सा अंतर होता है, यानी कि बहुत ज़रा सा अंतर होता है, लेकिन उसी के कारण अर्थ में भेद हो। ठीक है, उसी कारण क्या होता है, अर्थ में भेद हो जाता है। तो देखिए पहला है आपका ग्रह यानी कि घर। देखिए यहाँ पर देखिए ये मात्रा देखिए रा की किस तरीके से, ये रा की मात्रा देखिए कैसी, यानी कि रेफ की। ठीक है, ग्रह ग्रह, नक्षत्र घर। दूसरा देखिए बार, ठीक है, पुनरावृत्ति, वार दिन। तीसरा देखिए कुल जोड़, कुल किनारा। ठीक है, नीर पानी, नीड़ घोंसला। देखिए शब्द वही हैं लेकिन थोड़ा अर्थ इनका अलग है। ठीक है, इनका अर्थ अलग है। देखिए थोड़ा शब्द इनमें थोड़ा सा अलग है, तो वही क्या है, इनका अर्थ बिल्कुल अलग हो गया।
नेक्स्ट देखिए 5 जरा बुढ़ापा, जरा थोड़ा सा, बल ताकत, बाल सिर के बाल, अनल आग, अनिल हवा, बाहर भीतर का विलोम, बाहर रौनक, आसमान आकाश, आसमान आसमान जो एक जैसा नहीं है। ठीक है। पढ़ना पढ़ाई करना, पढ़ना लेटना, अंश हिस्सा, अस कंघा, सजा सजाना, सजा दंड, अचार खाने की वस्तु, अचार व्यवहार, पत्ता पेड़ का पत्ता, पता ठिकाना, अंदर भीतर, अंतर भेद, समान ज़रूरी चीज़ें, सामान ज़रूरी चीज़ें, सामान एक जैसा। ठीक है। तो ये सब क्या हैं, ये आपके समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं ये। तो देखिए हम नेक्स्ट आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, हम एक्सरसाइज की इसकी कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ सबसे हम पहले पार्ट शो करेंगे। पार्ट हमारा कौन सा चल रहा है, पार्ट है हमारा 14। ठीक है। पार्ट कौन सा है हमारा, पार्ट 14। यहाँ हम पार्ट 14 शो करेंगे और यहाँ डेट भी शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी। ठीक है। तो देखिए पहला है आपका सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। देखिए आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, पवन, अंबर, पुष्प, नील। तो देखिए हम अंबर। ठीक है। दूसरा देखिए जो शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विपरीत होते हैं उन शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं, अनेकार्थक शब्द या भिन्नार्थक शब्द या विलोम शब्द या पर्यायवाचक शब्द। तो हम विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है। तीसरा देखिए समीप का विलोम होता है गर्म, झूठ, दूर, अन्याय, दूर होता है। ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका बुक वर्क है। ठीक है। आपका बुक पर ही रहेगा। दूसरा देखिए दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। क्या लिखना है, हमें दो दो पर्यायवाची लिखना है। तो देखिए आकाश का गगन नभ, कितने लिखें, 2। आँख का नयन नेत्र। ठीक है। तो ये भी आपका बुक वर्क है। ठीक है। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पानी जल नीर, रात्रि रात निशा, पृथ्वी धारा पृथ्वी। ठीक है। धरती, पृथ्वी धारा, ठीक है, धरती। धरती। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए तीसरा दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। ठीक है। क्या लिखना है, विलोम लिखने हैं। तो विजय का पराजय, मित्र शत्रु, लाभ हानि, आशा निराशा, जीत हार, गर्म ठंडा, दुख सुख, दिन रात। देखिए इसी तरीके से आपको ये भी आपका बुक वर्क है। ये कौन से आपके शब्द हैं, ये विलोम शब्द हैं आपके। ठीक है। यानी कि एक का उल्टा अर्थ बताना। नेक्स्ट देखिए आपका चित्रों को देखकर दो दो पर्यायवाची लिखिए। क्या लिखना है, चित्रों को देखना है, उनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो देखिए पहाड़ का हमने लिखा है पर्वत नग। ठीक है। राजा का देखिए नरेश राजा, पानी का देखिए जल पानी, फूल का देखिए फूल पुष्प। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ लिखना है, बुक पर ही लिखना है। ये भी आपका बुक वर्क रहेगा। नेक्स्ट देखिए दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। यानी कि जितने भी ये वाक्यांश लिखे इनका एक शब्द लिखना है। तो देखिए पहला है आपका जो चित्र बनाता हो चित्रकार, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जो कम खाता हो अल्पाहारी, गांव में रहने वाला ग्रामीण, सत्य बोलने वाला सत्यवादी, जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। ठीक है। तो इसी तरीके से आप सभी बच्चे लिखेंगे, एक एक शब्द लिखेंगे इनका। ठीक है। ये भी आपका बुक वर्क है। नेक्स्ट देखिए 6 दिए गए समरूपी शब्दों के भिन्नार्थक शब्द लिखिए। क्या लिखना है, इनके भिन्नार्थक। देखिए ग्रह का घर, ग्रह, नक्षत्र। दूसरा देखिए बल ताकत, बाल सिर के बाल। ठीक है। तीसरा देखिए अंश कंघा, अंश हिस्सा, कुल जोड़, कुल किनारा। देखिए शब्द वही हैं लेकिन थोड़ी मात्रा अलग हुई है। तो देखिए इनका पूरा अर्थ अलग हो गया है। अंदर भीतर, अंतर भेद, समान एक जैसा, सामान ज़रूरी चीज़ है। ठीक है। तो ये सभी आपका ये भी बुक वर्क रहेगा। कॉपी पर आपका कोई वर्क नहीं है, आपको बुक पर ही वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है। तो सभी बच्चे अच्छे तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे। ये आपका पार्ट 14 का वर्क है, आप अच्छे तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे।
वीडियो कम्प्लीटली देखेंगे। ओके, थैंक यू।